अंदाजा करें। यार आप झूठ आप झूठ भी वो बोल रहे हैं जो फौरी पकड़ा गया। आप झूठ कैसे बोल लेते हैं, ये कर कैसे लेते हो यार, मुझे ये बता दो। इससे पहले इन चोरों को वोट देते थे जी, हमारे बाप चोरों का मतलब, अच्छा चोरों का मतलब, भाई ने भी पार्टी नहीं बताई, चोरों का मतलब क्या है? चोरों का मतलब देखो ये भाग रहा भाई, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। प्यारे पाकिस्तानियों, ये वो लोग हैं जो कहते थे बाबा डैम वाला पैसे लेके भाग गया। सुनते जाओ, मैं आपके फिक्रे आपको बताता हूँ, जो आप कहते थे। क्या पता है इमरान खान सच है? आपको क्या पता है? कब उसको कहा सच्चा? आपको क्या अच्छा, पता है? मैंने सच्चे की बात की तो इमरान खान का नाम लिया इसने। सच की बात करो, इमरान खान जेल में आता है इनके। वो 3-4 आदमी है, नाम लो ले तो कहते हैं पूरे इदारे। आदमी कभी इदारा नहीं बन सकता। डैम के पैसे किधर गए हैं? मुझे बताओ, डैम के डैम पैसे का सवाल, प्यारे पाकिस्तानियों, मेरा फेवरेट सवाल आ गया। डैम वाला बाबा पैसे लेके भाग गया। अभी आपने कहा कि उसको सारी जिंदगी जेल में रहना चाहिए। 5 चीजें बताओ जिस वजह से उसको सारी जिंदगी जेल में रहना चाहिए। अच्छा। वजह बताओ। क्या वजह आपको बताएं यार? क्या वजह आपको बताएं यार? क्या वजह आपको बताएं? शर्म का मकाम देखें। आपको जवाब नहीं आ रहा, सोच लो, सोचने का टाइम दे रहा हूँ। सोच लो कि किस वजह से, क्यों रहना चाहिए सारी जिंदगी? क्यों जेल में रहना चाहिए? इसी वजह से रहना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। मजे की बात है कि बाहर गोरों को जाके कहते हैं पक्का मुसलमान है, इससे बचें, और हमें कहते हैं यहूदी एजेंट है। यहूदी एजेंट उनके जो है, इमरान खान को ये यहूदी एजेंट कहते हैं। इनके बच्चों ने यहूदियों से शादी की हुई है। नवाज शरीफ के बच्चों ने यहूदी औरत से शादी की हुई है ना, और किससे की हुई है? आपने आखिरी वोट किसको दिया था? मैंने वोट किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग को। कानून की खिलाफ वर्जियाँ कौन सी हुकूमत ने जिंदगी में ज्यादा की हैं आपके ख्याल? सब ने ही की हैं अपने अपने दौर में, किसने नहीं की? चलें छोड़े, नवाज शरीफ ने कोई नहीं की, शरीफ खानदान ने। इमरान खान की कानून की खिलाफ वर्जियाँ बताएं जो मुझे नहीं मालूम। मालूम नहीं है तो फिर आपने कैसे कह दिया सबने की? सब ने की है ना, किसने? ना कोई 2-3 बता दे, 3 बता दे इमरान खान की कानून की खिलाफ वर्जियाँ जब वो वज़ीर आज़म था। सर देखें, बात ये है कि जो गवर्नमेंट, वही बात है, सब चोर है इधर, सब ही चोर है, ये वो बात है। मुल्क तो गवर्नमेंट कौन चला रहा है सबको पता है। लेकिन जो कह रहे हैं कि मुल्क जो चला रहे हैं सबको पता है, उनके खिलाफ अगर पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा डटा कोई बंदा, वो कौन है? नवाज शरीफ ने कह देना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ दौड़ के डटता है, वो दौड़ के डटता है। इमरान खान को भी नहीं कह सकता मैं, तो किसको कह सकते हैं? किसी को भी नहीं कह सकता। सारे मस्जिद चलें, सबको वही लेके, मस्जिद चलें मेरे साथ। मैं आपको ये लोगों की मौजूदगी में दावा करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको खाना काबा लेके चलता हूँ, अपने खर्चे पे उम्रा करवाता हूँ, वहाँ बैठ के आप कह सकते हैं। सर ये तो आप अपने वर्ड्स मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं। आप सच बोल दें। क्या बोलूं सच? क्या बोलूं सच? वो सवाल किया मैंने। नहीं तो मैंने आपको जो मेरे जहन में था मैंने बता दिया अपनी सोच के मुताबिक। दलेर लीडर कौन है पाकिस्तान? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। पहले नवाज शरीफ था, कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ को वोट क्यों देते हैं? सर देखें, ईमानदार लीडर कौन है पाकिस्तान? कोई भी नहीं है ईमानदार। कोई भी नहीं है, सारे चोर हैं, ये वही बात है। सारे के साथ। अच्छा, कभी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पीटीआई का बंदा ये नहीं कहेगा सारे चोर हैं, वो कभी नहीं कहेगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप अपने लीडर को चोर मान रहे हैं। बात ये है, मैं कह रहा हूँ कि सब सारे, कोई भी दिलेर नहीं है, सारे ही चोर हैं। सबके साथ आपने ये कहना है हर बंदे ने अपने अपने दौर में सबने। इमरान खान ने भी करप्शन की है। सर देखें, मैं तो किसी को नहीं जानता ना, मैं किसी के बारे में कह सकता हूँ। आप कह रहे हैं, जानते नहीं तो फिर कैसे कह रहे हैं? देखें लीडर, मैंने आपसे सवाल किया था, जो सवाल किया था वो ये था कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हुकूमत चला रहे हैं, बकौल आपके कि जो हुकूमत चला रहे हैं बच्चे बच्चे को पता है, उनके आगे जो सबसे ज्यादा डटा है पाकिस्तान में, आपकी जिंदगी में कह लें, वो कौन सा लीडर है? आपने कहा कोई भी नहीं है, यही कहा ना आपने, कहा कोई भी नहीं है। मैं आपको खाना काबा लेके चलता हूँ, उम्रा करवाता हूँ अपने खर्चे पे, वहां बैठ के कहेंगे कि ऐसा पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं आया जो उनके आगे नहीं डटा। सर ये देखें, छोड़े, मस्जिद चलते हैं। अच्छा चलें। नहीं मस्जिद चलते हैं, क्यों? नमाज पढ़ते हैं, नफल पढ़ते हैं वहाँ बैठ के आपने सिर्फ इतना कहना मेरे साथ कि जी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं अभी तक आया जो उनके आगे नहीं डटा। बात ये है, चेहरा बता रहा है आप। एक सेकंड, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप मेरी बात तो सुन लें। सच बोलते मस्जिद चल के। वो तो भाई आप इफ यू वांट टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, मैं कह रहा हूँ आप सच बोल। इट्स नॉट माय पॉसिबल। सच बोल रहे हैं ना? अच्छा, आप सच बोल रहे हैं कि कोई पाकिस्तान में लीडर नहीं है? सर आप मेरी बात तो सुने ना। आप अपनी लड़ेगा भाई, लड़ेगा अभी। जिद पे ही अटके हुए हैं। देखें, जो भी डटा है ना, निकलने के बाद डटा है। निकलने के बाद डटा है ना, जब उसको लात पड़ी है तो फिर डटा है। तो एक बंदे को 5 बार लात पड़ी है, वो फिर भी नहीं डट रहा।
वो उससे अच्छा नहीं है, पहली बार ही लात पड़ी है तो डट गया, वो अच्छा नहीं है उससे, क्यों जी? हैं? वो पहली बार उसको लात पड़ी है तो वो डट गया है, तो जो 3-3 बार लाते खा के वो नहीं डटे तो वो कैसे दलेर हो गए? मैं तो सारे कहता हूँ, सारे बुज़दिल कह रहा हूँ। जब सारे मैंने कहा है तो नवाज शरीफ बीच में आता है, जरदारी बीच में आता है, फजल रहमान बीच में आता है, जमात इस्लामी बीच में आती है, हर कोई बीच में आता है। अच्छा, जिस तरह वो डटा है, जिस तरह वो डटा, उस तरह डटा कोई आज तक? कोई भी नहीं आया, नहीं। लेकिन वो डटा मान, लेकिन बात वो डटा। बिल्कुल, लेकिन निकलने के बाद ना तो बैठे यार आपका लीडर 3 बार निकलने के बाद नहीं डटा तो आप उसको फिर भी वोट मेरा देते तो हैं। लीडर नहीं है वो। आपने कहा मैं नून लीग को वोट दिया, आपने तो नून लीग को वोट दिया है मैंने, किसी वजह से देता ना, पसंद होने की वजह से। तो पसंद हो ये भी। गन पॉइंट पे ले लिया वोट नून लीग ने आपसे, गन पॉइंट पे तो बात नहीं ये दिया ना, है, आपने दिल से दिया ना वोट। बात ये है कि आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पे बरादरीज़म भी होता है। हम जो वोट देते हैं बरादरीज़म पे देते हैं, सीधी सी बात है, उसमें कोई बरादरी बरादरी की नहीं है। आपकी बरादरी मैं सत्ती हूँ। सत्ती। तो आपके इलाके में कौन सा एमएनए का इलेक्शन लड़ा था? सत्ती। कहाँ पे? आपके इलाके में? हमारे से सत्ती लड़ता ही नहीं है। हमारे से सत्ती लड़ता ही कोई नहीं इलेक्शन, और कह रहे हैं मैंने बरादरी बेस पे नून लीग को वोट दिया क्योंकि मैं सत्ती हूँ। अंदाजा करें यार, आप झूठ, आप झूठ भी वो बोल रहा है जो फौरी पकड़ा गया। आप झूठ कैसे बोल लेते हैं, ये कर कैसे लेते हो यार, मुझे ये बता दो। कि जी आप कह रहे हैं कि जी वो चोर है, वो चोर है, वो डट गया, वो डट गया। भाई नहीं डटा, मैंने आप कहो नहीं डटा, पूरी कौम फैसला कर लेगी, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब आप कहो कि नवाज शरीफ किसी के सर पे हाथ रखता है उसका कैंसर ठीक हो जाता है, मैं मान लूं? मैं वो तो नहीं मानूंगा ना, जो जायज बात होगी वही मानूंगा ना। आओ, अल्लाह करे पूरी जिंदगी रियान ना हो। मुल्क आम चरसा ते ला रही है, उत्ते पीना है लोगों ਨੂੰ चरसा। अच्छा, खुद पींदा ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਰਸ के और कौन दे के आंदा? जेल च ਉਹਨੂੰ साल तो कौन चर्स दे रहा है? अच्छा, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं वो नशई है। अच्छा सुने, अभी आपने कहा कि उसको सारी जिंदगी जेल में रहना चाहिए। 5 चीजें बताओ जिस वजह से उसको सारी जिंदगी जेल में रहना चाहिए। चलो 4 चीजें बता दो। क्या 4 चीजें बताऊं, क्या 4 चीजें बताऊं? जिस वजह से उसको सारी जिंदगी जेल में रहना चाहिए, उसने इतने बड़े ये जुर्म किए हैं कि उसको सारी जिंदगी जेल में रहना चाहिए, ये बताओ, वजह बताओ। क्या वजह आपको बताएं यार, क्या वजह आपको बताएं यार? क्या वजह आपको बताएं? शर्म का मकाम देखें। सुनो सुनो, आपको जवाब नहीं आ रहा, सोच लो, सोचने का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो कि किस वजह से क्यों रहना चाहिए सारी जिंदगी। क्यों जेल में रहना चाहिए? इसी वजह से रहना चाहिए, महंगाई की है उसने, महंगाई की है उसने। अब आपने कहना क्लिप काटूंगा मैं, भाई क्लिप कोई काटो क्लिप मेरा, नहीं कटेगा, कोई रहना क्लिप नहीं। चाहिए सुनो आपको सुनो, जेल अब में। सुनो सुनो, महंगाई की वजह से। अच्छा, जिसने ज्यादा महंगाई की उसको जेल में रहना चाहिए या जिसने कम की उसको रहना चाहिए? किसको जेल में रहना चाहिए? सादा सवाल है कि जिसने महंगाई ज्यादा की उसको जेल में रहना चाहिए या जिसने महंगाई कम की उसको जेल में रहना चाहिए? इसको पता है, अगली बात का पता है, क्योंकि ये एक शो मेरा अटेंड कर चुका है, इसको पता है आगे मैंने सवाल क्या करना है। तो जिसने ज्यादा महंगाई की उसको जेल में रहना चाहिए या जिसने कम की? क्या महंगाई शुरू इसी ने की है? महंगाई शुरू इसी ने की है। चलो इस पे बात कर लेते हैं ना बाद में, पहले जवाब दो, पहले जवाब दो, पहले जवाब दो कि किसको जेल में रहना चाहिए, ज्यादा करने वाले को, ज्यादा महंगाई करने वाले को या कम महंगाई करने वाले को? जिसने महंगाई नहीं की उसको क्यों जेल में रहना चाहिए? जिसने कम की उसको जेल में पहले रहना चाहिए या जिसने ज्यादा की, बहुत ज्यादा? इसको पता जिसने मेरे- ज्यादा की है तो उसको रहना चाहिए ना। जिसने उसको रहना चाहिए। तो इमरान खान ने 3.5 साल में 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, 3.5 साल में। इन्होंने 16 महीने में आके डबल कर दिया 150 से 300 पे। तो जेल में किसको रहना चाहिए? जेल में शहबाज शरीफ की बात नहीं कर, जेल में शहबाज शरीफ की बात नहीं कर। एक और पफ लाओ बस इतनी, फिर कहेगा काट दिया मैंने। ये इंशाल्लाह पूरी चलाऊंगा, ये इंशाल्लाह पूरी चलाऊंगा। अगर शक है तो दोबारा आ जाओ। अच्छा बोलो, काटो, नहीं नहीं अच्छा, तो डालते। बताओ कि जिसने 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाया 3.5 साल में ठीक हो उसको जेल में होना चाहिए, जिन्होंने 16 महीने में आके तो 150 से 300 पे कर दिया, जेल में किसको होना चाहिए? जेल में जिन्होंने महंगा किया उसको होना चाहिए, जेल में जिन्होंने महंगा किया उसको होना चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਜੀ अच्छा, YouTube सुनो। ਤੋਂ कमाने हो, पैसा उठाने हो। जो हक बात ना करे उस पे लानत, जो झूठ बोल के पैसा कमाए उस पे लानत, जो कंजरखाना चला के पैसा कमाए उस पे लानत, जो फांसी पे ला के पैसा कमाए उस पे लानत। ठीक है, मेरा कोई एक प्रोग्राम दिखा दो मैंने कोई गलत चीज प्रमोट की हो माशरे में, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की। ठीक है, मैं जब बताता हूँ, एक मिनट, जो बंदा कहता है आपने कहा बैठे सादा बैठे सादा कि सादा मैं पाकिस्तान सादा, को अमेरिका बना सादा, दूंगा, सादा, बैठे बैठे सादा। पाकिस्तान अमेरिका नहीं बनता। ये सारे जो नए सबसे नस्ल है ना, ज्यादा उनका ज़हन आपके change नवाज कर शरीफ दिया। ने कहा मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, सबसे ज्यादा नवाज शरीफ ने कहा। क्या क्या
क्या उसके पास जवाब ही नहीं है आपकी बातों का। क्या जवाब नहीं? तो दो ना जवाब दो यार। महंगाई की देगा वजह देगा बताओ। देगा 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 जवाब। दलेर आदमी है, जवाब देगा। मुझे क्या मुशर्रफ के दौर का पता है, मुझे क्या भुट्टो के दौर का पता है, मुझे इमरान खान और नवाज शरीफ के दौर के बात करें, नहीं नहीं उससे नहीं, पीछे ना नहीं। जाए। आपको सिर्फ इमरान खान का दौर याद है बस। क्या 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 तो डैम के पैसे किधर गए हैं? मुझे बताओ, डैम के डैम पैसे का सवाल, प्यारे पाकिस्तानियों, मेरा फेवरेट सवाल आ गया। प्यारे पाकिस्तानियों, ये वो लोग हैं जो कहते थे बाबा डैम वाला पैसे लेके भाग गया। सुनते जाओ, मैं आपके फिक्रे आपको बताता हूँ। जो जो आप कहते थे, डैम वाला बाबा पैसे लेके भाग गया, इमरान खान चंदा लेके निकल गया, ठीक है। अब बेशर्मी पे ना उतरो। तो ये लोग कहते थे डैम वाला बाबा पैसे लेके अभी भी प्यारे पाकिस्तानियों, अभी भी देखो ये भाग रहा भाई, पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। ये कहते थे डैम वाला बाबा पैसे लेके भाग गया। तो ये वो लोग हैं, आप बेशर्म कहें घटिया कहें, वो आपका फैसला है। आपने लिखना है, आपने बताना है। मुझे क्यों गए, मुझे क्यों गए? और मैंने कब कहा आपको कहे? मैंने कब कहा आपको कहे? मैंने कहा जिसको कहना आप। एक मिनट यार, साथ छोड़। अच्छा नहीं नहीं जहाज भर के उड़ जाता। हाँ, सही गल। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जो कहते थे डैम वाला बाबा पैसे लेके भाग गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ पता क्या? इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, इनका शहबाज शरीफ आया तो वजीर आजम बन के तीसरे दिन डैम का दौरा करके बताया, और बेशर्मो, मेरे चेलो, मेरे चमेलो, ये वो डैम है जो इमरान खान बना रहा था। बताया, शहबाज शरीफ ने इनको बताया वजीर आजम बन के। ये फिर भी नहीं मान रहे। अंदाजा करो इनकी बेशर्मी का क्या जवाब दूं मैं, क्या जवाब दूं इनको? यही बात है। हाँ, पता चला हैं? बुलाओ ना भाईजान, अब कोई बात करनी है तो कर लो। इस टाइम मूड नहीं है, लड़के को छुट्टी हो गई, जा रहा हूँ। कसम खुदा की बड़े अच्छे जवाब ले गया, कसम खुदा की बड़े अच्छे जवाब ले गया। बताया गया, इनको समझाना नहीं समझ आएगी ये। यार नहीं 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 नहीं, और सुने सुने सुने, इनका मसला झूठ है। नहीं 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 सर, आपकी बात गलत है, आपकी बात गलत है। मैं नहीं मानता कि इनको पता नहीं है, इनको सब पता है, सब पता है इनको, जाहिल नहीं है ये। हाँ बस पता सबको, इनको सबको पता है कि कौन ईमानदार है, कौन ग्रेट लीडर है, कौन दलेर लीडर है। इस्लाम ये नहीं कहता दिल ना तकना है, इस्लाम कहता हक का साथ दो, झूठ के खिलाफ लड़ो, बातिल के खिलाफ खड़े हो जाओ, झूठे का साथ ना दो। क्या पता है इमरान खान सच है? आपको क्या पता है? कब उसको कहा सच्चा? आपको क्या पता है? मैंने सच्चे की बात की तो इमरान खान का नाम लिया इसने। कैसी बात है? मैंने सच की बात की तो उसका इमरान खान का नाम। सच की बात करो, इमरान खान ज़हन में आता है इनके। मरियम कहती है कि मेरी पाकिस्तान में तो क्या बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, बाहर तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है। चोर लीडर हो तो वर्कर भी चोर ही होंगे ना, उनके साथी भी चोर होंगे, ठीक, करप्शन ज़्यादा होंगे। अगर सच्चा लीडर होगा तो। कितनी पढ़े हुए हो? कितनी पढ़े हुए? मैं थोड़ा सा पढ़ा, अंडर मैट्रिक तलाई में मेरे। मैट्रिक मतलब मैट्रिक नहीं किया हुआ? नहीं किया हुआ तो सर। ये शौर किसने दिया आपको? इमरान खान ने दिया है, पहला माँ बाप ने दिया है, उसके बाद इमरान खान ने दिया है। ठीक है, अच्छा लीडर है, सच्चा लीडर है, जिसने हर भलाई की है। एक मिनट, आप पहले किसी पार्टी के साथ थे इससे पहले? इससे पहले इन चोरों को वोट देते थे जी, हमारे बाप चोरों का मतलब? अच्छा, चोरों का मतलब भाई ने भी पार्टी नहीं बताई। चोरों का मतलब क्या है? चोरों का मतलब समझ गया ना मैं बात। अच्छा भाईजान, ये जो लोग हैं ना, ये उनकी 35 साल की कारकर्दगी एक साइड पे, और इमरान खान की 3.5 साल की एक साइड पे। इमरान खान इनसे अच्छा है। इमरान खान ने गरीबों का साथ दिया है, अमीरों का साथ दिया है, सनतकार का साथ दिया है, प्रॉपर्टी डीलर का, हर किस्म का जो आदमी है ना। बड़ा जुर्म किया एक, पता क्या उसने? बहुत अगर एक बड़ा। आदमी की एक दुकान थी ना तो उसने कहा कि 2 बनाओ, जिसकी एक फैक्ट्री थी उसने कहा कि 2 फैक्ट्रियां लगाओ। मजदूर भी बढ़ेगा और क्या आमदनी भी उसकी बढ़ेगी, उसके बाद टैक्स भी बढ़ेगा, मुल्क हमारा ऊपर जाएगा। और ये जो है एक दुकान पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स है, और इनके पास है क्या? टैक्स के सिवा क्या है? तो गुलामी ऐसे करवाई जाती है ना, तंग करके। तंग करके। सर 2009 में फैसलाबाद में इनकी हमजा बोर्ड फैक्ट्री है, शहबाज शरीफ की। हमजा शहबाज वहाँ डायरेक्टर था। वहाँ मजदूरों ने मुतालबा क्या किया, इन्होंने ऐलान किया कि कम अज़ कम 7,000 तनख्वाह हो जाएगी मजदूर की, और हम परमानेंट कर गए मजदूर, कोई डेली विजिट नहीं होगा। वहाँ पे क्या हुआ, मजदूरों ने मुतालबा किया कि हमारी भी 7,000 तनख्वाह करो और हमें परमानेंट किया जाए, जो सभी डेली विजिट थे। तो इन्होंने 2500 आदमी के ऊपर पर्चे काटे थे, जिससे कम अज़ कम 250 लोग गिरफ्तार हुए, जुल्म किया। उसके बाद हमने हमारी तंजीम फैक्ट्री की बात कर रहे जी, फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। हैं। वहाँ अब तो पूरा मुल्क उनके हवाले है। हमारी सर वहाँ तंजीम थी, लेबर कौमी मूवमेंट। हम मजदूर थे, हमने रोड ब्लॉक किए, एहतजाज किए, हर तरफ हमने ये बैनर लगा दिए। फैसलाबाद की बात कर। फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, गत्ता फैक्ट्री है सर, ठीक है।
उसमें इन्होंने जुल्म किया था मजदूरों के ऊपर। लोगों पे पर्चे हो गए। 2500 लोग 250 लोग इन्होंने गिरफ्तार किए थे। अच्छा। फिर लाहौर से बीबियाँ गई, वोमेन राइट्स से हमारी तंजीम थी, इस्लामाबाद से पतन तरक्याती तंजीम ने सपोर्ट की। उसके बाद हमने वहाँ जाके रोड ब्लॉक किए, एहतजाज किए। ये लिखवाता था अखबारों पे, बड़े बड़े पीस होते थे, खादिम आला पंजाब। हमने लिखा खादिम आला पंजाब नहीं है, ये हकीकत में जालिम आला पंजाब है। डीजल देखो, पेट्रोल देखो। हाँ, उसके बाद आगे खाद स्प्रे डबल है। इमरान खान के दौर में जो रेट थे अभी डबल है। फिर आगे क्या, चावल बर्बाद हो रहे हैं, गंदम बर्बाद हुई है। हम मैंने खुद देखी है कि काले जैसे ये गंदम देखी है मैंने। पाकिस्तान में पहली बार किसी हुक्मरान ने, किसी वजीर आला ने किसानों को माफिया कहा। जी, माफिया। वो ये जालिम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का बहस बने हुए हैं सर। वो 3-4 आदमी है, नाम लो ले तो कहते हैं पूरे इदारे। आदमी कभी इदारा नहीं बन सकता। अगर मैं चोर हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पूरे घर वाले, नहीं यार, मेरा नाम ले रहे हैं ना। कादी साहब अभी कहाँ हैं? कहते हैं कादी का नाम ले लो तो क्या अदलिया अदलिया अदलिया। 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ा उसने रिटायर होने के बाद। 2 घंटे। तो ये ऐसे ही भागते हैं सर। ये मुहब्बे वतन है। ठीक, खुदा की कसम कुछ लोग पुलिस वाले ऐसे हैं जो कहते हैं, इकट्ठे बैठ के इधर होटल पे बैठे हुए थे, कहते हैं लोग हैं हमें दलील कर रहे हैं। पुलिस का तो जारी बात है, और लोगों को हमें दलील कर रहे हैं, उनका हक है पीटीआई का एहतजाज करना। ये खाना खाते हुए पुलिस वाले कह रहे हैं आपके साथ। जी, हकीकत खुदा की कसम पुलिस वालों ने कहा है, कसमन। मैं कसम उठा के कह रहा हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों को समझ आई है कि केपीके के आईजी को और पंजाब के आईजी को, सीसीपी लाहौर को करोड़ों के प्लाट लाखों में क्यों दिए जा रहे हैं, लाखों में क्यों दिए गए हैं? इस वजह से, क्योंकि अंदर से खबरें होंगी ना कि पुलिस वाले भी जान छुड़ा रहे हैं कि हमसे जुल्म मत कराओ, हमारे पाकिस्तानी, हमारे मुसलमान भाई हैं जिन पे जुल्म करवा रहे हो और बिला वजह करवा रहे हो। ये किस कानून के तहत? हाँ, अगर मैं सवाल करूं किस कानून के तहत, वो जवाब दे सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिर्फ ऑर्डर। लॉ नहीं, सिर्फ ऑर्डर। तो उनका ऑर्डर मानना है हमने, यही वो गुलामी है। मैंने कहा था ना, कदम कदम पे पता चलेगा। मैं आपको कई साल से कह रहा हूं कि कदम कदम पे पता चलेगा आपको कि इमरान खान किस गुलामी से आपको आज़ाद करवाना चाहता था। पाकिस्तान जिंदाबाद।